कपालेश्वर, कपालेश्वर, यानी कि सीधे सीधे हम नाम से पुकारते हैं, यानी कि वहाँ पे औपचारिकता खत्म हो जाती है जब आपका कोई प्रिय होता है। औपचारिकता वहाँ होती है जहाँ दूसरा है कोई, तो सामान्य शिष्टाचार हम करते हैं, मिस, सर, मैडम, हम तब लगाते हैं जब औपचारिकता होती है। इसीलिए आपने सुना होगा कि नमः शिवाय जो मंत्र है, पंचाक्षर मंत्र, इस नमः शिवाय मंत्र में भी 5 अक्षरों का ही प्रयोग किया जाता है शिव के लिए सीधे, और कहीं कहीं पे ओम बाद में लगाया गया है, लेकिन सम्मान के लिए किसी ने लगा दिया। वैसे लोगों ने ही लगाया होगा जैसा आपने अभी सोचा कि सीधे सीधे कैसे बोले, तो ओम लगा देना चाहिए हमको, लेकिन ओम ऐसा नहीं, ध्वनात्मक है, ये ध्वनि प्रणव ध्वनि है, ओम का ही प्रकट रूप है नमः शिवाय। तो इसके लिए महादेव को हम सीधे सीधे बोलते हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा प्रिय है, उनसे ज्यादा प्रिय कोई नहीं है, प्राण के प्रिय, मेरी प्रिय। जैसे साहब ने कहा कि जब चिट्ठी कोई लिखता है, अभी अभी शादी हुई है, अभी अभी तो पति से अलग हुआ है, बहुत तेज प्रेम की का जो है मन में पैदा हो रहा है, और गया है वहां से चिट्ठी लिखता है अपनी पत्नी को, और लिखता है, ऊपर लिफाफा पे लिखता है श्रीमती, श्रीमती के साथ लिखा है उसने, लेकिन अंदर जो कार्ड निकलता है उसमें लिखता है प्राण प्रिय, यानी प्राणों से प्रिय हो तुम। हालांकि अब चिट्ठी का मामला खत्म हो गया है, तो अब मैसेज तुरंत ही मिल जाता है, लेकिन जितनी तेजी से मैसेज मिलता है प्राण प्रिय हो, उतने ही तेजी से अगले दिन मिलता है कि तुम प्राण, मेरे प्राण प्राण की प्यासी। हाँ, जैसे शब्द ही है, एक ही शब्द जाने को कैसे मन से मिले ये समझ में नहीं आता। देखिए, मन से मिलने का विज्ञान तो हमको मालूम है, लेकिन हम सिर्फ कुछ चीजों में ही पूछते हैं कि कैसे मिले, जबकि हमको मालूम है ये। आप यहाँ हैं, लेकिन आप जिसको प्रेम कर रही हैं, मतलब अपना मेरा बेटा बैठा है उस घर में, लेकिन मेरा मन उससे जुड़ा हुआ है। मीलों दूर बैठा हुआ बेटा अगर बीमार हो जाता है, माँ आधी रात में अपने बिस्तर पे बेचैन होकर बैठ जाती है। लोग कहते हैं कि क्या हो गया, सो जाओ। कहती है कि मेरा मन कांप रहा है, मेरा मन बेचैन हो रहा है, बउआ को कुछ हुआ है क्या। लेकिन आप देखिए, मन का तार जिससे जुड़ा है उससे आपके ऊपर मीलों दूर आप बैठी हैं शरीर से, लेकिन आपके मन पे उसका प्रभाव है। आप कहती हैं बउआ को कुछ हुआ है, जब आप फोन लगाते हैं तो पता चलता है कि बउआ बीमार है। ऐसा हुआ है कि नहीं कभी किसी के साथ हुआ है? यानी कि ये बात आपको पता है कि मन से कैसे मिला जाता है। अब है कि शरीर से जिससे मिलने का अभ्यास रहा हो, उससे थोड़ा कुछ समय लगता है, शरीर आगे से हटा है, तो मन को मिलने में समय थोड़ा लग रहा है। लेकिन जिस तरह आप हावड़ा में रह के भी रांची में साहब रहे हैं, तो आप उस समय भी तो मन से ही मिली थी। आज भी अगर बात मामला इतना ही है कि आज महादेव के पास है, तो महादेव के पास भी मिलने के लिए, महादेव से मिलने के लिए भी यही विधा है। शिव जो शरीर में नहीं है, शुरुआती से ही हमारा गुरु से संबंध मन से ही रहा है। लेकिन इन सबके बावजूद एक बार किसी गुरु बहन ने पूछा कि लोग कहते हैं कि साहब अब शरीर में नहीं है, तो साहब से मन से मिलने हैं, तो कहाँ इसलिए रांची जाना है, यहीं से मिल लेंगे हम लोग कहते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप एक बात बताइए, क्या ये बात महादेव को मालूम नहीं थी कि मन से ही तो मिलना है? जब महादेव की इच्छा में इतना बल है कि उन्होंने इच्छा की और सृष्टि बन गई, तो क्या महादेव की इच्छा में ये बल नहीं होगा कि वो सोचते कि सबके सब शिव से बन जाए, और लोग शिव से बन जाते? हाँ, इच्छा में बल था, लेकिन उन्होंने एक मानव शरीर का सहारा लिया, तो वो मानव शरीर शिवजी साईनाथन जी का हम लोग को दिखाई दिया, हम उनकी बात को सुन सके,
क्योंकि वो शिव भी इतना सूक्ष्म है कि हम उनको देखना चाहे तो हम नहीं देख पाते, हम उनको सुनना चाहे तो नहीं सुन पाते। इसके लिए वो शिव इतना नीचे उतरे ताकि हम उनको सुन सके। नहीं तो हम कैसे जानते कि शिव गुरु है? अगर कोई मानव शरीर में आके ये नहीं कहता तो आप आकाश में गुजरने वाली बिजली का दर्शन आप कर पा रहे हैं? एक बिजली तो कड़क रही है तो हम लोग यहाँ बैठे बैठे कांप रहे हैं, और एक बिजली, मामूली से बिजली, कितने बड़े ब्रह्मांड में एक बिजली चमक रही है तो हम कांप रहे हैं। और शिव की ऊर्जा का आकलन कर लीजिए कि उस ऊर्जा का क्या स्रोत होगा, वो ऊर्जा कैसी होगी। लेकिन उस ऊर्जा को सीधे बंद कर दिया जाए तो हम जीवित में बचेंगे तो उसको देख सकेंगे। अगर 440 वोल्ट एक ही साथ पास कर दिया जाए तो कार जल जाता है, लेकिन उसी 440 वोल्ट को ट्रांसफार्मर में पहले डाला जाता है, और ट्रांसफार्मर जिसके जितनी क्षमता है उसके अनुसार पास करता है उसी बिजली को। कोई 100 वोल्ट का बल्ब है, कोई 40 वोल्ट का है, कोई 200 वोल्ट का है, तो जो जिस तरह का लगा हुआ है उसी तरह की बिजली की सप्लाई उसमें हो रही है, ताकि वो जल नहीं जाए, रोशनी भी दे, काम भी हो जाए, लेकिन जले नहीं। तो आखिर शिव की शिष्यता इस धरती पे जो उतरी, वो भारित करने के लिए भी तो कोई पात्र होना चाहिए। तो क्यों नहीं आप हुए, क्यों नहीं हम हुए, क्यों नहीं कोई और हुआ, क्यों शिव के शिष्य हरिनानंद साहब हुए? अगर उस समय हम कहते हैं कि मन से ही मिल लेते हैं, तो मन से ही मिलना है आज भी, लेकिन जिस तरह आप वहां रह के मिलते थे उसी तरह आप यहाँ बैठे भी मिल रहे हैं उनसे। हाँ, स्थल का आप कहेंगे कि जगह का क्या प्रभाव है, तो जगह का प्रभाव तो है ही, तस्वीरों का प्रभाव है ही। मानव मन है, उसके मन में सारी चीजों का प्रभाव पड़ता है। तस्वीर अच्छी देखिए तो मन में अच्छा विचार होता है, गंदी तस्वीर देखिए तो मन में गंदा विचार आता है। मंदिर में चले जाइए तो उस समय कोई पाप मन में नहीं आता है, क्लब में चले जाइए तो सारी चीजों पर ध्यान जाता है। नहीं, स्थान का प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है। तो आज उपवन के इस स्थल में बैठे हैं हम और आप, तो आखिर इस स्थल का क्या प्रभाव है हमारे आपके जीवन में? कभी साहब ने नहीं कहा कि मुझसे मिलने आओ, साहब ने किसी को फोन नहीं करवाया कि मुझसे मिलने आओ, लेकिन हम शिव के शिष्य क्या इतने कृतज्ञ हैं, इतने एहसान फरामोश हैं कि जिसके कारण शिव मेरे गुरु हुए, हम उनके स्थल पे आना भी नहीं चाहते। आखिर हमसे उन्होंने मांगा ही क्या है, हमने उनको दिया ही क्या है? उन्होंने मांगा भी तो शिव को मांगा, उन्होंने दिया भी है तो शिव को दिया है। और क्या मांगा उन्होंने? साहब बैठे थे, मंडल सर आए और इनको पता नहीं था कि उस दिन साहब का जन्मदिन। ध्यान से उतर जाता है ना, कभी कोई उतर, सब फूल दे रहे हैं तो इनको पता चला कि फूल दे रहे हैं। हाँ, सब देने लगे तब इनको ध्यान आया कि आज तारीख क्या है, तो इनको पता चला कि फूल दे रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि जा, मैं तो कुछ भी लाया नहीं, कोई फूल नहीं लाया। तो साहब ने कहा कि अगर मुझको दे सकते हो, फूल तोड़ने के तो खिलाफ ही रहता, कभी इनको अच्छा नहीं लगा कि फूल तोड़ दीजिए आप, फूलों को पेड़ों की शाखाओं पे ही रहने दीजिए। फूल शाखाओं पे ही खिलते हुए, शाखाओं पे ही सुगंध देते हुए अच्छे लगते हैं। तो साहब हरिनानंद जी ने कहा कि अगर मुझको दे सकते हो तो एक शिव का शिष्य दे दो। बाकी कुछ नहीं चाहा, जिसने शिव के लिए शिव को चाहा, जिसने मांगा भी तो शिव को मांगा, जिसने दिया भी तो शिव को दिया। हम उसके स्थल पे नमन भी नहीं कर सकते, हम वहाँ आके उनसे एक सूक्ष्म रूप में भी मिलने का अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि अनुभव भी तो आपका मन करता है, अनुभूति भी तो आपकी मन की अवस्था ही है। इसीलिए हम इस स्थल को नमन करते हैं, अपने गुरु शिव को, अपने सहदेवी को नमन करते हैं और कहते हैं कि आपने जिस तरह शिव के लिए शिव को चाहा है, हम सभी शिव के शिष्य भी शिव के लिए शिव को चाहें, बस इतना ही हो। बाकी तो जगत के को बेचकर जगत खरीदने का रिवाज पुराना है। ये साहब ने हमेशा कहा कि जगत को बेचकर जगत को खरीदने का रिवाज पुराना है, लेकिन शिव के शिष्य तो ऐसा न करें, वो शिव को बेचकर जगत को न खरीदें। जगत बेचकर अगर शिव को खरीद सकते हो तो खरीद लो, लेकिन जगत बेचकर
से बड़ा